जानना ही पड़ेगा कि क्या हुआ था कल रात को। आप समझ में आया आपको? आप समझ में आया, रात गई क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है वहां पर। और मिक्स डबल्स एक फिल्म आई थी अभी रजत कपूर साहब की। जी जी जी। क्या उससे कुछ मिलती जुलती नहीं, उससे वो वाइफ स्वैपिंग के ऊपर थी। मिक्स डबल अगर मतलब कहा जाए कि इट्स द सेक्सुअलिटी is theme of the film or it's related with the sexuality of people। तो हाँ, उसी तरह की चीज ये डिस्कवर करती है। मगर ये फिल्म जो है ये बिल्कुल आम जिंदगी से उठाई हुई फिल्म है। जैसा कि अक्सर आप भी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मैं बंबई में हूँ या कोई बैंगलोर में हो या कलकत्ता में हो, वी कीप गोइंग टू पार्टी, ओके, एंड इन पार्टीज you tend to become a slightly more free and you flirt and it's supposed to be a very harmless flirt। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि जिसका आपको अफसोस हो जाता है कि यार, और आपको याद नहीं रहता कि यार कल मैंने क्या किया था, यार मैंने कुछ गड़बड़, थोड़ा ज्यादा मैं बहक गया था। So this is that situation, and with that it is not a suspense thriller, it's a comedy, and it basically deals with the characters, their confusions and how men think and how women think। ये बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं हो गया आपका, ये वो ऑडियंस नहीं हो गया जो इन चीजों को वाकई समझता है, या वो आदमी जो बहुत बड़ी तादाद में वो ऑडियंस होती है जो पार्टियों में नहीं जाती है, या वो जो हार्मलेस फ्लर्ट की आप बात कर रहे हैं उसके चक्कर में नहीं पड़ती है। देखिए, ऐसा है कि अगर हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग हैं तो उसमें से तकरीबन कितने लोग मैरिड होंगे, ऐसा अप्रोक्सीमेटली कुछ समझ लीजिए 30-40 करोड़ लोग मैरिड होंगे। जो भी आंकड़ा रहा है उसका, मैन वुमेन रिलेशनशिप को समझते होंगे, वो डेफिनेटली समझेंगे इस पिक्चर को, बिकॉज दिस इज अबाउट मेन एंड वुमेन। एंड ये अगर कोई कहता है कि भाई मैं फ्लर्ट के चक्कर में नहीं पड़ता, तो वो झूठ बोलता है कि फ्लर्ट सभी करते हैं। भले ही वो फ्लर्ट जो है, मैं ये कह रहा हूँ, फ्लर्ट का मतलब ये नहीं कि आप एकदम यू आर पाउंसिंग ऑन टू वुमेन, इट्स अ हार्मलेस फ्लर्ट, यू हैव समथिंग इन योर हेड, you know, and you're just playing. Some play it, some don't, but they fantasize it. So I think it's absolutely a universal film। I think that I have at least 60 to 70 crore people watching this film, and I hope they watch it। अभी ये कहा जाता है कि फिल्मों में बहुत सा कंटेंट वक्त के साथ साथ में ऐसा आ गया है जो फैमिली के साथ नहीं देखा जाता जी। इस फिल्म को आप उस कैटेगरी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही साफ सुथरी फिल्म है। टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी इट्स नॉट अ टैबू एनी मोर। आप आज अपने बच्चे को अगर आप ये नहीं समझाते कि भाई बेटा कहीं पे भी, या अपनी बच्ची को नहीं समझाते कि यूज प्रोटेक्शन, सो देन यू आर डूइंग रॉन्ग। हम इतने ओपन हैं अभी सौरभ जी, मैं बाकायदा इस बारे में, आप हैं और कुछ लोग हो सकते हैं, बिल्कुल आप बड़े पैमाने पर इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप लोग टेलीविजन के थ्रू आप लोगों का एड आता है कि टॉक अबाउट इट। I mean, there's a very famous ad which I don't remember exactly, but the word condom keeps repeating in that, and that is the reality we must understand। कि भाई इन बातों को टैबू बना के आप इस बात को और ज्यादा खराब कर देंगे। The point is not sex in this film। We're not showing, it's not a sleazy film from any angle। It's a very decent film। It's a film which you can watch with your families and you can laugh at it, and there's no vulgarity in the film, this much I can guarantee you। चाहे डायलॉग हो, बिल्कुल बाकायदा कॉन्डोम यूज किया है तुमने इज अ क्वेश्चन दैट he says, see, I don't remember that, you know, did anything happen or not. I said, did you use condom? So it's a very obvious question। The first question you will ask your friend, okay, yaar mujhe yaad nahi, I was with a girl and I don't remember what happened, I think something happened, and the first thing you will say, did you use the protection or not? So it's a very valid question, and how it is vulgar I don't understand। क्या मैं इसको एक सेगमेंट फिल्म कहूं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि रजत कपूर या उनकी जो भी मिक्स डबल्स की जो हमने जिक्र, मिथ्या का आपने जिक्र किया था, वो ऐसा कहा जाता है कि मल्टीप्लेक्स में जो दर्शक आता है ज्यादातर उसको अपील करती है, क्या ऐसा है? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा इसमें कि हाँ, ये बाकायदा मुझे कहा भी गया है, जिस तरह का लुक है फिल्म का, जिस तरह की भाषा है, जैसे इसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई है कि जो समाज का वो सेगमेंट जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, विच इज इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स, तो वो बाकायदा वैसे ही इस्तेमाल किया गया है। तो
ये जरूर कहा गया है कि मुझे कि हाँ ये जो है मल्टीप्लेक्स फिल्म है, लेकिन एज अ फिल्म मेकर मेरा दिल जानता है कि ये फिल्म कहीं पर भी समझी जा सकती है, कहीं पर भी पसंद की जा सकती है। उसका एक छोटा सा उसका एक टेस्ट कह लीजिए। पहली बात, ये फिल्म हिंदुस्तान में बनी है, तो ये फिल्म अमेरिका में दिखाई गई, और जिसमें न्यूयॉर्क में जब ये देखी गई फिल्म तो उसमें 30% हमारी व्हाइट ऑडियंस थी। दोज हु डोंट नो हिंदी एट ऑल, दे डोंट नो व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट, एंड दे कंप्लीटली कनेक्टेड विद द फिल्म एंड दे अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट इट इज। एंड जबकि मोरालिटी जो है, जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जो सोसाइटी का मॉरल वैल्यूज है, वो इंडियन है, लेकिन वो उनको बाकायदा समझ में आया। इसी तरीके से ये फिल्म मैंने एक अपने बहुत ही बचपन के दोस्त को जरा सा इसका टुकड़ा दिखाया था, जस्ट एज अ टेस्ट, एंड वो ऐसा लड़का है जो कि वो बिल्कुल आर्ट फिल्में बिल्कुल नहीं देखता। वो अक्सर मुझे बोलता भी रहता है कि यार तू क्या टेढ़ी मेढ़ी फिल्में करता रहता है, तो गोविंदा के साथ कोई फिल्म क्यों नहीं बनाता। वो मुझे अक्सर कहता रहता है। तो मैं अभी इसको कंटिन्यू करिए, अब मैं सवाल करने भी वाला था आपसे, लेकिन आप अपनी बात पूरी। तो मैंने उसको ये दिखाया, उसको एक खाली सीन मैंने दिखाया था। उसने कहा यार फिल्म बहुत अच्छी है, और उसने मुझसे कहा कि क्या मैं अपने बेटे को फिल्म दिखा सकता हूँ, वो 21 साल का हो गया, ही नीड्स टू सी दिस काइंड ऑफ। So I think मतलब आपको लग रहा है कि ये कुछ जरूरतमंदों के लिए भी ये फिल्म होगी। बहरहाल इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैं मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म को पसंद किया जाए। लेकिन आपने जो अभी बीच में एक बात का जिक्र किया, सौरभ शुक्ला ने एक बहुत लंबा करियर देखा, टेलीविजन से लेकर फिल्मों तक हर किस्म की फिल्में देखी, कमर्शियल सिनेमा, आर्ट सिनेमा, तमाम बड़े कलाकारों, निर्देशकों के साथ काम किया। क्या ये वाकई उस किस्म की फिल्में हैं जो सौरभ शुक्ला करना चाहते हैं, या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी? ये फिल्में मैं करना चाहता हूँ, ये फिल्में मैं करना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताऊंगा अगर वक्त है तो। मैं एक क्लैरिटी मुझे तकरीबन जब मैं 40 साल का जब हुआ था, तो मुझे एक क्लैरिटी अचानक कैसे आई मुझे पता नहीं। मैंने सोचा कि यार जीवन आदमी का कितना होता है भाई, जो भी आप जीवन जिएंगे, अगर देखा जाए तो मैं आधे से ज्यादा अपनी उम्र पार कर चुका हूँ, और अगर मैं अब वो नहीं करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ तो फिर मैं कब करूंगा। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मुझे ये लोग फिल्म नहीं बनाने देंगे जिस तरह की फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ, तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सौरभ शुक्ला को फिल्में बना के ही इस दुनिया से जाना है। ऊपर जाके कोई नहीं मुझसे पूछने वाला कि हाँ भाई तुमने 5 फिल्में बनाई या नहीं बनाई। तो मैंने कहा कि नहीं बनाने देंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं प्ले लिख दूंगा, लेकिन वही बनाऊंगा जो मैं बनाना अच्छा, मैं अब दर्शकों की तरफ से एक सवाल, आखिरी सवाल जाते जाते, दर्शक आपको जैसा देखना चाहते हैं वैसा दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? कल्लू मामा या ऐसे कुछ किरदार है जो आज भी जहन में आ जाते हैं आपको देखकर, तो उस तरह के कमर्शियल सिनेमा में आप एक्ट करते अब कम दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह क्या? ये पर्दे के पीछे की व्यवस्था है? जी नहीं, मैं आपको अगर आपका सवाल इस बारे में है कि मैं पर्दे पे एज एन एक्टर दिखाई पड़ूंगा या नहीं, तो मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग फिल्म इस वक्त कर रहा हूँ जिसकी शूटिंग बीच में ब्रेक था, तो मैं यहाँ दिल्ली आया थिएटर फेस्टिवल देखने के लिए। एक फिल्म है लकी राम, जो मैंने लिखी है, और फर्स्ट हैंड डायरेक्टर हैं उसके अभिनव उनका नाम है, और उसमें मैं एक्ट भी कर रहा हूँ। तो उसमें विनय है, मैं हूँ, और मोना सिंह हैं, और माही गिल हैं उस फिल्म के अंदर। और उसमें मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस रोल को लेके, जो कि वो फिल्म बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, तो आई एम श्योर दैट यू विल सी मी। चलिए, तो पर्दे के पीछे के कमाल के साथ साथ पर्दे के सामने का कमाल या पर्दे का कमाल भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छी फिल्म बन पड़ेगी, और जैसा आपने कहा कुछ जरूरतमंदों के काम आएगी। लेकिन इस खास पेशकश में, इस खास मुलाकात से फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर इस पूरी बातचीत के लिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए, नमस्कार।